भाव कलश को नमन। भाव कलश के पटल पर प्रस्तुत है मेरी एक कहानी, आम का पेड़। रवि बाबू रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी सहित अपने पैतृक गांव में रहने आ गए थे। इसके पूर्व वे उन्नाव में एक महाविद्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थे। रवि बाबू के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। दोनों पुत्र और पुत्री बहुत ही होनहार थे। महाविद्यालय में कार्य करने के कारण वे शिक्षा के महत्व को समझते थे, अतः उन्होंने अपने बच्चों को योग्यता अनुसार शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ा लड़का इंजीनियर था और वो अमेरिका में नौकरी कर रहा था। छोटा बेटा डॉक्टर था और बम्बई में प्रैक्टिस कर रहा था। बेटी ने भी MBA कर लिया था। बच्चों की शादी ब्याह सभी काम उन्होंने अपनी नौकरी रहते हुए कर लिए थे, अतः वे चिंता मुक्त थे। इसीलिए बेटों के आग्रह को न मान करके वे उन लोगों के साथ में रहे। उन्होंने अपने गांव में रहना पसंद किया था। गांव में उनका ईंट से बना हुआ एक मकान था और उसके आगे एक दालान थी और उसके आगे बहुत कच्ची जमीन पड़ी हुई थी। उसमें आम के 2 पेड़ लगे हुए थे और गांव में रहकर रवि बाबू को असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। वहां उन्होंने एक गाय भी पाल ली, जिसके दूध का सेवन वे पति पत्नी करने लगे। रवि बाबू और उनकी पत्नी देवकी का समन्वय तो देखते ही बनता था। दोनों एक राम मिला जोड़ी की तरह से ही थे। केतकी ने आम के पेड़ पर झूला डाल दिया था, जिस पर शाम के समय दोनों बैठा करते थे। धीरे धीरे गांव में उनके मित्रों की संख्या बढ़ने लगी और वे आराम से अपना समय बातचीत में व्यतीत करने लगे। आम के पेड़ के कारण, क्योंकि उसमें छोटी छोटी कैरियां आ गई थी, अतः बच्चे भी आने लगे और बच्चे कैरी तोड़ने लगे। एक दिन रवि बाबू ने समझाया कि बच्चों, ये छोटी छोटी अम्मियां तोड़ना ठीक नहीं है, उन्हें बड़ा होने दो और जब वो पक जाएंगी तो खाना अच्छा लगेगा। धीरे धीरे उनके मन में आया, क्यों ना इन बच्चों को कुछ नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, जिससे उनके अंदर संस्कार और नैतिकता आ जाए। उन्होंने बच्चों को शाम को बुलाना शुरू किया। वे बच्चों को नीतिगत बातों की कहानियों के माध्यम से बताते और उनकी जिज्ञासा को भी शांत करते। बच्चे घर जाकर के अपने माता पिता को बताते तो धीरे धीरे उनकी माताओं को भी दिलचस्पी हुई और वो भी यहाँ पे आने लगी। तब देवकी ने अलग से उनको बैठा करके रामायण, महाभारत, भागवत, गीता से संबंधित कहानियां सुनाई और घर गृहस्थी के बारे में उन्होंने अनेक जानकारी दी। धीरे धीरे यहाँ पर बच्चों और प्रौढ़ों की कक्षाएं लगने लगी। आम के दोनों वृक्षों पर झूले डाल दिए गए थे। आम के पकने पर सभी बच्चों को बराबर से आम खाने को दिए गए। इससे दूर गांव के बच्चे भी यहाँ पर आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को अंग्रेजी, गणित और अन्य विषयों का भी पढ़ाना शुरू कर दिया। देवकी ने भी बच्चों की माओं को हिंदी, अंग्रेजी और गणित की शिक्षा देनी प्रारंभ की। इस तरह रवि बाबू और देवकी का स्कूल चल निकला। आसपास के गांव में भी उसकी ख्याति फैल गई और धीरे धीरे वे दूसरे गांव के बच्चे भी वहां पर आने लगे। बच्चों को पढ़ाई के अलावा खेल कूद के लिए भी वो प्रेरित करने लगे। दिन इसी तरह से आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। जाड़े की छुट्टियों में उनका बड़ा बेटा अमेरिका से आया और अपने माता पिता के कार्यों से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने पिता को कहा कि पापा, दालान जो कि बहुत बड़ी है आपकी और उसके आगे जगह भी है, तो यहाँ पर एक स्कूल खोल लिया जाए। पापा ने कहा कि बेटा, उसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है और उतना पैसा हम लोगों के पास नहीं है। तो बेटे ने कहा, पापा आप चिंता मत करिए, ये हम दोनों भाइयों का काम है, आप बस हाँ करिए। और उसके बाद उन्होंने उसके लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया। दोनों बच्चों की मेहनत रंग लाई और रवि बाबू के नाम से वहां पर एक प्राइमरी स्कूल और देवकी के नाम से एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। रवि बाबू और देवकी जी वहां की संचालिका बना दिए गए। वो स्कूल चल निकला और बहुत जल्दी उस स्कूल की ख्याति हो गई और अनेक बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आने लगे। आज वो स्कूल सरकारी स्कूल बन चुका है। अब वहां पे देवकी बाबू और रवि बाबू नहीं है, लेकिन उनके बच्चे उस स्कूल को देखते हैं और प्राइमरी स्कूल जो है वो इंटर कॉलेज में परिवर्तित हो गया है। आज भी उस स्कूल में आम के दोनों पेड़ हैं, जिन पर रवि बाबू और देवकी का नाम लिखा हुआ है। बच्चे वहां खेलते हैं, झूला झूलते हैं। आमों के पक जाने पर आज भी वहां बच्चों को आम खाने को मिलते हैं और आज भी वहां पे बच्चों के सिलेबस में नैतिकता की कथाएं और लड़कियों को
घर गृहस्थी से संबंधित बातें भी सिखाई जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।